वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज की विचार चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज तारीख है 14 अगस्त 2025 यानी 30 सावन सम्मत 557 नानक शाही। और आज का हुक्मनामा श्री दरबार साहिब अमृतसर से रामकली महला 1 दक्षिणी ओंकार बाणी में है, अंग 931 पर। तो आज के हुक्मनामे का सार देखें तो लगता है कि बात हो रही है क्रोध त्यागने की, नाम अमृत पीने की और ये समझने की कि ये दुनिया और इसकी चीजें जैसे पैसा, रुतबा, ये सब टिकने वाला नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्षण भंगुरता। तो चलिए इसी पर आज विचार चर्चा करते हैं। पहले श्लोक 11 में ही गुरु साहिब कहते हैं, रोसु न कीजिए अमृतु पीजे, रहणु नहीं संसारे। मतलब गुस्सा मत करो, अमृत पियो, क्योंकि ये संसार रहने वाला नहीं। राजा रंक सब आते जाते हैं। पर ये जो गुस्सा न करने की बात है, क्या ये रोज की छोटी मोटी झुंझलाहट है या कोई गहरा क्रोध? देखिए, झुंझलाहट तो खैर सबको होती है, पर यहाँ गुरु साहिब का इशारा मुझे लगता है उस गहरी निराशा और गुस्से की तरफ है जो मोह से पैदा होता है। अच्छा, मोह से? हाँ, मतलब जब चीजें हमारी मर्जी से ना हो या हम इन दुनियावी चीजों को ही सब कुछ मान बैठें, तो गुरु साहिब कह रहे हैं कि भाई ये सब तो अस्थाई है। इस पर दिल लगाने या गुस्सा करने की बजाय नाम का अमृत पियो, वो अंदरूनी शांति देगा, बाहरी उतार चढ़ाव से बचाएगा। हाँ, मतलब असली सबक ये है कि अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओ, क्षणिक बातों पर नहीं, शाश्वत नाम पर। बिल्कुल, ये बात तो समझ आई। अब अगले श्लोक 12वें में गुरु साहिब एक और रुकावट की बात करते हैं, वो है सामाजिक डर। लाज मरंती मरी गई, घूंघट खोली चली। यहां जैसे जीवात्मा रूपी स्त्री शर्म छोड़ देती है, सास की भ्रांति यानी सामाजिक दबावों को परे हटाकर घूंघट खोल के चल पड़ती है। ये बड़ा दिलचस्प है। हाँ, ये बहुत ही सुंदर रूपक है जीवात्मा का अपने प्रभुपति से बिना किसी डर के मिलने का। ये जो सास की भ्रांति या सास दीवानी बावरी कहा है ना, वो असल में हमारा अंदरूनी डर है, लोक लाज, कि लोग क्या सोचेंगे। हाँ, आजकल भी तो है ये, शायद रूप बदल गया है। बिल्कुल, समाज क्या कहेगा या आजकल वो सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। तो गुरु साहिब का मार्गदर्शन एकदम साफ है। जब गुरु के शब्द से प्रभु के प्रेम का रंग चढ़ जाता है ना, तो ये सारे दुनियावी डर, ये सास, ये सब खत्म हो जाते हैं, मन निडर हो जाता है। ये अंदर की आजादी की बात है फिर तो। सही बात। तो फिर अगली श्लोक 13 में जो सच्चे लाभ की बात कही है, लाहा नामु रत्नु जपी सारू, इसका क्या मतलब है? दुनिया तो पैसे शोहरत को ही लाभ भानती है। हाँ, और यहीं पे गुरु साहिब हमें जगा रहे हैं कि देखो, जिसे दुनिया लाहा यानी फायदा समझ रही है, पैसा, जायदाद, वो असल में माया का फंदा है। जो गुरमुख नहीं मनमुख है, मतलब जो अपने मन के पीछे चलता है, वो इस माया का गुलाम बन जाता है। अच्छा। हाँ, होए मजूरू गया ठगाई ठगी, जैसे कोई मजदूर बन के ठगा गया हो, अपना अनमोल मनुष्य जीवन यूं ही गंवा देता है, जैसे हीरे के बदले कांच ले लिया हो। बिल्कुल। सच्चा लाभ, असली पूंजी तो है श्रद्धा और विश्वास, और उससे कमाया हुआ नाम रूपी रत्न। इसी से सच्चे पातशाह यानी परमात्मा के दरबार में असली इज्जत मिलती है। और ये जो भ्रम है पैसे का, इसे श्लोक 14 और खोलता है ना, कि कैसे धन आती है तो मूर्ख भी समझदार लगने लगता है और लोग पैसे वाले के आगे झुकते हैं, चाहे वो कैसा भी हो। और फिर कहा है, भक्ति बिहुना जगू बौराना, भक्ति बिना तो ये जगत पागल है। हाँ, ये समाज पर एक गहरी टिप्पणी है कि भक्ति के बिना, परमात्मा से जुड़े बिना लोग सच में दिशाहीन है। बौराना मतलब जैसे पागल, वो माया की प्यास तृष्णा में भटकते रहते हैं और आखिर में कहाँ जाते हैं? जम के रास्ते पर, मतलब आध्यात्मिक मौत। तो संदेश बहुत साफ है। हाँ, कि इंसान की कीमत पैसे से नहीं, बल्कि उसके अंदर जो परमात्मा है उससे, उसके रिश्ते से है। वो परमात्मा है तो सब में, पर दिखता प्रकट होता है कृपा से, और कृपा मिलती है अक्सर भक्ति और सिमरन से। सही बात है। तो फिर उस परमात्मा से जुड़ें कैसे? वो जो सर्वव्यापी है, जन्म मरण से परे है, निर्वैर है। अंतिम श्लोक 15 में उनके स्वरूप का वर्णन तो है, पर रास्ता क्या है? रास्ता भी गुरु साहिब बताते हैं। परमात्मा खुद ही जीवों को अपने से मिलने का सही तरीका जोग जुक्ति सिखाता है। सच्ची शांति, सच सुख कैसे मिलेगा? सदाचारी जीवन जीने से, आचार से, और हमेशा सच यानी परमात्मा को याद रखने से।
इसे जीवन का ढंग बनाने से। और नाम के बिना मुक्ति नहीं। बिल्कुल, नाम के बिना ये जो दुनिया के झमेले ना, धंधा, इनसे छुटकारा यानी मुक्ति नहीं मिल सकती। तो रास्ता क्या हुआ? नेक कमाई, किरत करनी, वंड छकना, बांट कर खाना और नाम जपना। यही है सदाचार और सिमरन, यही पार लगाएगा। तो आज की पूरी विचार चर्चा का निचोड़ यही लगता है कि दुनिया की इन क्षणिक चीजों में ना उलझें। गुस्सा हो, समाज का डर हो, पैसा हो, हाँ, इनमें नहीं, बल्कि अपना ध्यान टिकाएं उस पर जो स्थायी है, नाम। सच्चा और पक्का लाभ, सच्ची शांति, ये तभी मिलेगी जब हम अहंकार, लालच, दुनिया का डर छोड़ें, गुरु पर भरोसा रखें, शब्द के जरिए नाम जपें और धर्म का जीवन जिएं। यही रास्ता है मुक्ति का, उस एक निरंकार से जुड़ने का। ये बहुत जरूरी याद दहानी है कि असल में क्या मायने रखता है, उसी पर फोकस रहे। हाँ जी, और चलते चलते सबके लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। अगर ये धन, दौलत, रुतबा सब क्षणिक भ्रम है, तो फिर नाम के सच्चे लाभ में रोजाना निवेश करने के लिए आज हम कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं? आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। गुरबाणी के उच्चारण में अगर कोई अनजाने में भूल चूक हो गई हो तो कृपया क्षमा कीजिएगा। ऐसी ही रोजाना हुक्मनामा विचार चर्चा सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।